हेलो गाइस, माय नेम इज़ यश कुमार। आई एम ए जूनियर डॉक्टर और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हार्ट अटैक इन ए यंगर एज ग्रुप। हाल में हमने देखा है कि यंग एज ग्रुप में भी हार्ट अटैक बहुत बढ़ गए हैं। हमारी बुक्स में हम यही पढ़ते थे कि ज़्यादातर हार्ट अटैक जो ओल्डर एज ग्रुप होता है यानी कि 40 के बाद का उसमें कॉमनली पाए जाते हैं, लेकिन अभी जो है इनका रेशियो, इनका इंसिडेंस जो यंगर एज में भी हो रहा है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो हम साउथ एशियन होते हैं इनमें जो है वो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बाकी अफ्रीकन और बाकी रेस से ज़्यादा होती है। एक डेटा के मुताबिक जो साउथ एशियन होते हैं हम में 20% चाइनीज़ से, 10% जापानीज़ से और 2 टाइम्स जो अफ्रीकन से ज़्यादा रिस्क होते हैं हम में हार्ट अटैक होने के, क्योंकि जेनेटिक मेकअप की डिफरेंस आता है। एक जीन होता है CHAG प्रोमोटर हैप्लोटाइप, ये होता था सब रेसेस में है, लेकिन एशियंस में स्पेशली साउथ एशियन में हम पाकिस्तानी इंडियंस में ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है दूसरी जो है वो एथनिक ग्रुप से। उसके अलावा जो है जो रीज़न है हार्ट अटैक्स होने के, उनमें जो सबसे पहला रीज़न है वो है स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। जी हाँ, हम में ये रेशियो माना गया है कि आजकल जो है वो स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक जो है वो उनमें ये रिस्क फैक्टर माना जाता है। ना सिर्फ जो है वो स्लीप के अंदर क्वांटिटी जो कि एक 7 to 8 और रिकमेंड है, बल्कि जो है क्वालिटी ऑफ स्लीप भी जो है वो अफेक्ट हो रही है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर जो है वो कोलेस्ट्रॉल और जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस को जो इंक्रीज़ करती है। उसके अलावा जो है वो आजकल क्योंकि वर्किंग और हर जॉब्स के ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी जो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। हाल में एक इंसिडेंट सामने आया कि इंडिया के अंदर एक विपिन कुमार जो कि बैंकर थे, वो अपने नाइट में ऑफिस वर्क कर रहे थे। जब उनको जो चेस्ट पेन हुआ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर उनकी जो है वो हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। जब बाद में जो है उनकी रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि क्योंकि उनकी वर्किंग और जो है वो 14 और काम करते थे और वो जो है डेस्क पे ही बैठ के कोई विदाउट एनी फिज़िकल एक्टिविटी थी, तो ये सब जो है वो एक इंक्रीज़ रिस्क फैक्टर बने। उसके अलावा स्ट्रेस और स्लीप के साथ साथ जो है वो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज और बैड डाइट भी, ये भी बहुत ही एक अहम रिस्क फैक्टर है। WHO के मुताबिक जो है वो कम से कम जो है वो एक हफ्ते में 2.4 और जो है वो मीडियम से जो है हाई लेवल की एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। आपको जो है वो हफ्ते में जो है वो कम से कम 5 मिनट 30 मिनट तक की जो है वो एक्सरसाइज सजेस्ट करता है WHO। उसके अलावा डाइट, अगर हम डाइट की बात करें तो अगर हम आज से 50 साल पहले जाएँ तो बहुत सारी भुखमरी और ड्रॉथ की कंडीशन ब्रिटिश के टाइम्स में होती थी, जिसको जो है वो प्रोसेस्ड फूड और ग्रीन रेवोल्यूशन ने सॉल्व किया। लेकिन आज उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि प्रोसेस्ड फूड की वजह से जो है वो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो बढ़ गया है। हमारे जो फूड में जो है वो हमारी शुगर की क्वांटिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो है अगर हम डेटा के मुताबिक जो है आज से 30 साल पहले का शख्स जितना शुगर जो है वो एक महीने में यूज़ करते थे, आज हम एक दिन में ही यूज़ करते हैं। और क्योंकि जो है प्रोसेस्ड फूड बहुत जो है इजीली अवेलेबल है और जो है चीप भी है, जिसकी वजह से जो है वो उसका इंटेक जो है बहुत ही बढ़ गया है। उसके अलावा जो सबसे अहम रिस्क फैक्टर हैं वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। ये डेटा के मुताबिक जो है वो 1 से 4 लोग जो हार्ट डिजीज़ की वजह से जिनकी डेथ होती है, उनमें से कोई एक स्मोकर होता है। क्योंकि स्मोकिंग सिगरेट में जो ऐसे हार्मफुल केमिकल होते हैं जैसे लीड, टार, निकोटीन और जो है वो फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये जो है वो आपकी वेजल्स को, ब्लड वेजल को जो है वो फुला देते हैं और उनमें के बाद जो है इसकी वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो है वो अल्कोहल भी जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में जो है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को जो है वो बढ़ा देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, सारे सेक्टर इंटरकनेक्टेड हैं। जो है वो बहुत सारे लोग का मानना है वो इसलिए जो है वो स्मोकिंग या अल्कोहल करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में जो है वो स्ट्रेस बहुत होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए चीज़ें करते हैं।
इसके अलावा जो है वो ये तो सारी बात थी प्रॉब्लम्स की। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखें, जो डॉक्टर्स के मुताबिक जो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट अटैक्स हैं, डिजीज़ है, ये एक प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है। हम जेनेटिक की वजह से इसको पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा भी हम इसके इंसिडेंस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को जो है वो कम करें। सबसे पहले तो हमें जो है वो, अगर हम स्लीप को सही तरह से, स्लीप पैटर्न को सही तरह मैनेज कर पाए, उसके लिए हम जो है वो, अगर अच्छे मैट्रेस का यूज़ करें, और जो है जिस तरह अल्कोहल और स्मोकिंग की जो एडिक्शन है वो एकदम से ख़त्म नहीं कर हो सकती, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो उसकी क्वांटिटी को कम करें। उसके अलावा जो है वो स्ट्रेस के लिए हम योगा और मेडिटेशन का जो है वो इस्तेमाल करें। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है हम इन चीज़ों को जो है ओवरकम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हम लोगों में स्पोर्ट्स और जो है वो एक्सरसाइज को भी जो है वो हमें प्रमोट करना चाहिए, जिसकी वजह से भी आपके जो है वो स्ट्रेस लेवल जो है कम हो सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमें इसके लिए जानना ज़रूरी है कि जो है वो सबसे पहले इस डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा हो, अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो, और आपके जो बोन में जो है वो पेन जो है वो जा रहा हो, उसके अलावा आपको घबराहट हो रही है, तो फ़ौरन ही अपने डॉक्टर से जो है वो रिव्यू करें। और इसमें काम में अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट को भी अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है अपने लुक पर बहुत कंसर्न होते हैं कि हम किस तरह दिखते हैं, लेकिन हम इसकी केयर नहीं करते कि हमारी जो है हेल्थ कैसी है। तो जो है वो इसी के साथ जो है वो थैंक यू।